अगर आप फिसकट लहंगा बनाना चाहते हैं लेकिन कलियां कटिंग समझ नहीं आती हैं, लेयर सही से नहीं बनता है, फिटिंग भी खराब हो जाती है, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल है। आज मैं आपको सिखाऊंगी फिसकट लहंगे की परफेक्ट कली कटिंग बिल्कुल इजी मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि आप कितने कलियों वाला ये फिसकट लहंगा बना रहे हो। आप कलियां कितनी ले सकते हो, आप यहाँ पे ले सकते हो 12 कली ले सकते हो, 24 कली ले सकते हो, 36 कली ले सकते हो। जितनी भी आप कलियां ले रहे हो उतना आपको यहाँ पे पहले डिसाइड कर लेना है। मान लीजिए यहाँ मैं यहाँ पे 24 कली के अकॉर्डिंग आपको एक कली की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो मेरी कली हो गई है यहाँ पे, टोटल जो कली है वो है 24 की कलियां हमें पता चल गई। और किसी भी लहंगे को बनाने के लिए जब हम लहंगे की मार्किंग वगैरह करते हैं तो हमें 3 मेजरमेंट चाहिए होते हैं, 3 से 4 मेजरमेंट। लेकिन जब हम फिसकट लहंगा बनाते हैं तो इसमें हमें 5 मेजरमेंट की नीड जरूर होती है, क्योंकि इसमें ऊपर से और नी तक का बिल्कुल फिटिंग होती है, तभी इसको हम फिसकट बोलते हैं। उसके नीचे आप फ्लेयर कितना भी बना सकते हो। तो यहाँ आपको एक वेस्ट की नीड रहेगी, एक हिप का मेजरमेंट, एक थाई का मेजरमेंट एंड एक नी का मेजरमेंट, और टोटल जितनी भी हमारी लंबाई होती है उसका। तो ये पांचों मेजरमेंट आपके पास होने चाहिए जब भी आप एक फिसकट लहंगा बना रहे हो और उसकी कली कट कर रहे हो। कली की शेप आप कुछ देख सकते हो, इस तरीके से होती है। जो हमारा नी तक का पार्ट होता है यहाँ तक ये बिल्कुल फिटिंग में होती है। इससे नीचे आप यहाँ घेरा कितना भी बढ़ा सकते हो। अब इसमें मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। अगर आपके पास मीटर में फैब्रिक है तो आप उससे कलियां कैसे निकाल सकते हो, और अगर आपके पास कपड़े की ये की ज्यादा है और आपको घेरा भी इसमें ज्यादा लेना है, फिर आप उस अकॉर्डिंग कैसे एक कली की कटिंग करोगे। ओके, यहाँ मेजरमेंट मैंने लिख रखे हैं। 34 साइज का है, वेस्ट है जो 34 है, हिप हमारा 40 है, थाई हमारी 39 है, और जो नी है राउंड में वो 34 है। इनका मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो मैं स्क्रीन पे साइड में लगा दूंगी कि हिप का कितना लेना है, थाई का कैसे लेना है, नी का कैसे लेना है। वेस्ट आपको बिल्कुल फिटिंग में लेनी है, जैसा आप साइड पे स्क्रीन पर देख रहे हो। आती है हमारी हिप, थाई और नी का मेजरमेंट। तो हिप का आप बॉडी पर ही जब मेजरमेंट लोगे तभी आपको वहां लूजिंग ले लेनी है। जैसे ही आपको बॉडी पे लेना है, थाई में भी आपको बॉडी पे ही लेना है। एक पैर को थोड़ा आगे करके आपको थाई का मेजरमेंट और नी का मेजरमेंट लेना है, क्योंकि फिसकट लहंगा हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर नहीं ले सकते हैं मेजरमेंट, अदरवाइज ये हमारा फंस जाता है। तो इसमें थोड़ी लूजिंग हमें बॉडी पर ही लेनी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। ओके, तो ये मेजरमेंट हमें लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आती है लेंथ। ये तो हमारे राउंड वाले मेजरमेंट होगी, देन टोटल लंबाई होगी। अब पता कैसे करें कि हमारा साइज के अकॉर्डिंग हिप की कितनी लेंथ आती है, मतलब वेस्ट से हिप लेंथ हम कितनी रखें, वेस्ट से थाई की लेंथ कितनी रखें, और वेस्ट से नी तक की लेंथ कितनी रखें। एक जो स्टैंडर्ड साइज हमारा होता है, जैसे हिप हमारी आती है 7, 8 और 9 के बीच में। ये हमारी जो ये वाली लंबाई है ये हमारी हाइट पर डिपेंड करती है। जिसकी हाइट ज्यादा होगी वहां हिप साइज, हिप की जो लेंथ है वो कम ज्यादा हो सकती है। हाइट कम होगी तो कम मिलेगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा मिलेगी। थाई का जो मार्क आता है वो हमारा क्रॉच पॉइंट पर आता है। जैसे हम पैंट प्लाजो में क्रॉच पॉइंट निकालते हैं, जो हमारा ये क्रॉच पॉइंट आएगा यही आपकी थाई आएगी। और इससे नीचे यहाँ से देखो वेस्ट हो गई है, ये हमारा बीच का हिप हो गया, इसके नीचे ये थाई हो गई, एंड यहाँ से इसके नीचे जैसे हम जाएंगे तो ये बीच जो हमारी ये लंबाई होती है इसका जो सेंटर आता है वो हमारा नी पॉइंट होता है। तो इस तरीके से हम ये लेंथ की मार्किंग करते हैं, मेजरमेंट की। यहाँ मैं इसे आपको पेपर पे कटिंग करके दिखा रही हूँ, और ऐसे फॉर्म में आप बना के रख सकते हो, जिससे आप आगे चल के आपके पास कोई लहंगा वगैरह आता है तो आप इजी उसको कट कर सकते हो। और कलियों की कटिंग हमें फर्मे पे ही करनी होती है, तभी हम अपने मैन फैब्रिक पर कट करते हैं। ओके, और यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको हर एक कली की अलग अलग कटिंग करनी पड़ेगी। सिंगल एक कली कट कीजिए पेपर पर, इससे आप अपने कपड़े को जितना फोल्ड करो उतनी, जितनी उनमें कलियां निकालनी है उतना फोल्ड करके एक कली को उसके ऊपर रख दीजिए, और आपका पूरा वहां पे फैब्रिक कट हो जाता है। जितनी आपको कलियां चाहिए पूरी कलियां वहां पे कट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे यहाँ लेंथ की। देखो ये कलियों फिसकट लहंगा है, जब भी हमारा कोई लहंगे वाला पार्ट हम बनाते हैं बॉटम में, तो उसकी जो हमारी बेल्ट होती है वो कम से कम हम 1.5 से 2 इंच लेते हैं। अगर आप बिल्कुल इलास्टिक का सिंपल सा बना रहे हो तो जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक होती है उतना आप ऊपर की बेल्ट ले सकते हो, जैसे 1.25 इंची या 1.5 इंची। लेकिन हम जब इस टाइप के हैवी लहंगे बनाते हैं तो इसमें बेल्ट भी हमारी चौड़ी होती है थोड़ी, क्योंकि नीचे का फ्लेयर बहुत हैवी होता है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए बेल्ट को थोड़ा चौड़ा लिया जाता है। हाँ, हमारी जो बेल्ट रहेगी आप 1.5 इंच से ऊपर ऊपर ही रखोगे। आप 2 इंच भी ले सकते हो, 2.5 इंच भी ले सकते हो, आप 3 इंच तक भी बेल्ट की चौड़ाई को ले सकते हो। तो यहाँ मैं 2 इंची की रेडी बेल्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी। तो जितनी भी आप बेल्ट इसमें लगा रहे हो उतना आपको ऊपर माइनस कर देना है। 2 इंची की रेडी बेल्ट लगाएंगे तो 1/2 इंच हमारे यहाँ स्टिचिंग में भी जाएगा इसमें से, तो हम इसमें से 1.5 इंच ऊपर निकाल देंगे। जितनी भी आपकी रेडी बेल्ट रहेगी उसमें से 1/2 इंच माइनस कर देना है, देन इतना आपको ऊपर निकाल देना है।
तो यहाँ से 1.5 इंच ऊपर हो गया, टोटल लंबाई पे आप मार्किंग कर लेंगे। तो मेरा पेपर इतना ही है, पूरा मार्किंग मैं यहाँ तक ले लूंगी। आपको जितनी भी आप टोटल लेंथ का बना रहे हो, आपको पेपर पर ही पूरी लेंथ यहाँ तक ले लेनी है। ओके, मेरा ये 35 आ रहा है यहाँ पे, बस हमें 38 बनाना है, तो 3 इंच का फर्क है। बट आप जब कटिंग करोगे तो आपको पूरी लेंथ लेनी है। ओके, फर्स्ट हो गया हमारा लेंथ का। अब हम आते हैं वेस्ट, हिप, थाई, नी और टोटल लंबाई हम कैसे निकालेंगे। भी फर्मे पे आप कट कर रहे हो, उसका आपको यहाँ से सेंटर निकालना है। सेंटर आ जाएगा हमारा 12 इंच का। 12 इंच पर मार्किंग करनी है पूरे पेपर पे, हमें जितनी भी हमें लेंथ की कली हमें बनानी है, और एक सेंटर में हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। भी आप कली की कटिंग करोगे फ्रेंड्स, तो आपको सेंटर निकाल कर ही कली की कटिंग करनी है। आप एक साइड से कली कट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फ्लेयर नहीं मिलेगा। फिर आपको सेंटर से बनाओगे तो नीचे आप अपनी मर्जी से कितना भी फ्लेयर यहाँ बना सकते हो। हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, और पूरा हम इसको बेल्ट का बनाएंगे, तो वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करनी है। कि हमारा फॉर्मूला कहता है टोटल वेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कली प्लस हमें लेना है 1 इंच। 1 इंच हम क्यों ले रहे हैं, मार्जिन का 1 इंच। हमें यहाँ पे मिलेगा 2.41, यहाँ हमें मिल गया 2.41। इंच टेप लेंगे, अब यहाँ से हम हाफ नहीं करेंगे, इंच टेप से हम हाफ करेंगे। 2.41 हमारा कहाँ हो जाएगा, सीधा सीधा हम 2.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2.41 हमारा यहाँ आएगा। 2.5 का हम हाफ करेंगे, क्योंकि हम सेंटर से कलियां मार्किंग करेंगे, तो जो भी हमें यहाँ पे मेजरमेंट मिलेगा उसका हमें सभी का हाफ करके सेंटर से मार्किंग करनी है। तो हमें यहाँ पे मिल गया है 1.25। 1.25 हमारा एक साइड पर आएगा, 1.25 हमारा दूसरी साइड पर आएगा। ये हो गया हमारा यहाँ से 2.5 इंच हो गया। सेंटर से हमने मार्किंग की है, हाफ इधर कर दिया, हाफ इधर कर दिया। एक मार्किंग हमारी ये आ गई, एक मार्किंग हमारी ये आ गई। ये हो गई हमारी यहाँ से वेस्ट। और देखो, कलियों वाला जब भी आप लहंगा बनाओगे, तो जितनी कलियां ज्यादा लोगे उतनी ही आपकी यहाँ पे कली की चौड़ाई कम आएगी, जितनी कम कलियां लोगे उतनी ही कली की चौड़ाई आपके यहाँ पे ज्यादा आएगी। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स हिप। हिप के लिए आपको जब भी अब आप लेंथ की मार्किंग करोगे, हिप की करोगे, थाई की करोगे, नी की करोगे, टोटल लंबाई की करोगे, तो आपको हमेशा ऊपर से बेल्ट को माइनस करके चलना है। तो यहाँ हमारी बेल्ट है 2 इंच की रेडी, तो हाफ इंच माइनस करके हम 1.5 इंच निकाल देंगे। अब हमारी हिप कहाँ आएगी, साइज देखना है आपको, जिसका भी आप बना रहे हो उसकी आपको लेंथ जरूर चेक करनी है, क्योंकि हिप की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आती है। और इसकी एक मैंने ट्रिक भी बता रखी है कि आप वेस्ट पर इस तरीके से हाथ रखोगे, जहां भी आपका हाथ का एंड पॉइंट होता है वही आपकी हिप निकल के आती है। ओके, तो यहाँ जैसे ये 34 का साइज है, ज्यादा हैवी नहीं है, ज्यादा स्मॉल भी नहीं है, एक तरह से स्टैंडर्ड साइज है। तो यहाँ हमारी जो हिप आएगी 7 या 8 इंच के बीच में आएगी, 7.5 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। तो ऐसे में सीधा सीधा 8 इंच पे मार्क करूंगी। अब वेस्ट से और थाई हम कैसे लेंगे, इसमें आप क्रॉच एरिया वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसमें तो देखो आप सलवार प्लाजो का निकाल पाओगे, ये वाला फॉर्मूला आप ये लहंगे के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे आपको अप्लाई करना है, हिप डिवाइडेड बाय 4 हमारा 10 आ गया, प्लस करना है। ये शाइन हमें क्या कह रहा है कि आप नॉर्मल वेस्ट पर बना रहे हो या हाई वेस्ट पर बना रहे हो। देखो, लेडीजों का पहनने का तरीका होता है कि वो जो हमारी नाभि होती है उससे नीचे वियर कर रही है, बिल्कुल नीचे नॉर्मल वेस्ट पे है, या उससे ऊपर मतलब हाई वेस्ट पर है। तो वो देखना पड़ेगा कि फिक्स हमारी वेस्ट वाले पार्ट पर ही है, या इससे ऊपर वियर कर रहे हैं, इससे नीचे वियर कर रहे हैं। नॉर्मली ज्यादा हम नॉर्मल वेस्ट पर ही अपने लहंगा वियर करते हैं, तो यहाँ हम नॉर्मल वाला वेस्ट अप्लाई करेंगे। ये जो हमारा शाइन दिख रहा है इसकी जगह हम नॉर्मल वेस्ट, और हमारा हिप साइज देखेंगे। हमारा यहाँ पे हिप साइज कितना है 40 का, तो हमें यहाँ पे कितना प्लस करना है 2 इंच प्लस करेंगे हम इसमें 2, हमें मिलेगा 12 इंच। अब माइनस कर देंगे हम यहाँ से बेल्ट का, जितनी भी हम यहाँ से बेल्ट लगा रहे हैं उसका हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमें कितना माइनस करना है 2 इंच। 12 में से माइनस करेंगे हम 2, तो हमें मिलेगा यहाँ से 10 इंच। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट है जब भी आप वेस्ट से थाई की मेजरमेंट लगाओगे। अब देखिए यहाँ लगाना कैसे है। अब हमने इसमें से वेस्ट भी, इसमें से हमने बेल्ट भी माइनस करके तब हमें 10 इंच मिला है। तो अब हम यहाँ इंच टेप को यहीं रखेंगे, 10 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आप यहाँ से नी के लिए कौन सा तरीका अपना सकते हो, जो भी आपकी टोटल लंबाई होती है उसका आप यहाँ से हाफ कर दीजिए। हमारी कितनी है 38 की, 38 पे मार्क किया यहाँ, इसका हम यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे। इस इंच टेप को सिंपली हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ तक हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ हमारी मार्किंग आ गई, ये आ जाती है हमारी नी की लेंथ। जो भी जिस भी हाइट का बना रहे हो, आपको टोटल लंबाई पता है तो आप नी की लेंथ बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। सिंपली आप टोटल लंबाई का हाफ कर दीजिए, आपका यहाँ पे नी लेंथ मिल जाएगी। और अगर आप ये तरीके से चेक करोगे तो आपको यहाँ से 1.5 इंच ऊपर निकालना है, जो हमारी रेडी बेल्ट का निकल रहा है। तो ये देखिए आपका वही आ जाएगा 19 इंच। 38 की लेंथ हम बना रहे हैं तो हमें 19 इंच मिला है। 36 की होती तो हमारा ये 17-18 के अराउंड होता। 40 की भी लेंथ होती तो हमारा ये 20-21 के अराउंड मिलता। ओके, बट ये आपको जब भी आप फिसकट लहंगा बनाओगे, आपको नी लेंथ से नीचे मार्किंग नहीं करनी है, अदरवाइज फ्लेयर आपका यहाँ पे नहीं दिखाई देगा।
अब जो भी ये मार्किंग हमें मिली है इन्हें हमें यहाँ से सीधा कर देना। अब आएंगे हम हिप। हिप हमारी कितनी है? हिप हमारी 40 है। सभी में आपको यही तरीका अपनाना है जैसे हमने किया है टोटल वेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कली, ऐसे ही यहाँ करेंगे टोटल हिप डिवाइडेड बाय टोटल कली, ऐसे ही टोटल थाई डिवाइडेड बाय टोटल कली। हिप हमारी यहाँ पे 40 है, डिवाइडेड देंगे टोटल कली से 24 से, हमें मिलेगा यहाँ पे 1.66 प्लस 1 इंच आपको हर जगह करना है मार्जिन का। +1 यहाँ भी करेंगे, +1 हम हर जगह करेंगे, प्लस करेंगे इसमें हम 1, हमें मिलेगा यहाँ पे 2.66। अब 2.66 का आएगा 2.5 में 1 पॉइंट ज्यादा, इसका भी हम यहाँ से हाफ निकालेंगे, हमें यहाँ से मिल गया है 1.25 में 1 पॉइंट ज्यादा। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग आ गई हमारी हिप की, ये वेस्ट की। अब आते हैं थाई। थाई हमारी यहाँ पे 39 है, डिवाइडेड देंगे हम 24 से टोटल कली से, हमें मिलेगा यहाँ पे 1.62 प्लस करेंगे इसमें भी मार्जिन का, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2.62। 2.62 कहाँ आएगा हमारा? यही, जितना हमारा हिप का होता है उसके ऑलमोस्ट ही आपकी थाई होती है, बस क्वार्टर या हाफ इंच का आपको फर्क मिलेगा। तो सेम जितना हमारा ये आया है इसका भी हम यहाँ से हाफ करेंगे। ये हो गई हमारी यहाँ से थाई। बिल्कुल आपका ऊपर से फिस्कट टाइप ही मिलेगा और नी से आपका यहाँ से घेरा बनेगा। अब आते हैं नी। नी ऑलमोस्ट आपकी होती है जितनी हमारी वेस्ट होती है उसके अराउंड होती है। थाई हमारी हिप के साथ में अटैच होती है और जो नी होता है वो हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि शेप हमारी इस तरीके से ही आएगी, ऐसे बनेगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर आपकी ओपन होगी। 34 है, वही हमें जैसा ऊपर आया था 34 डिवाइडेड बाय 24, हमें मिलेगा 1.41 प्लस करेंगे 1 इंच, हमारा आएगा 2.41। तो 2.41 कहाँ आएगा हमारा? 2.5 में 1 पॉइंट ज्यादा, इसका हम यहाँ से हाफ करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे 1.25। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 1.25 की। अब देखिए ये मार्किंग को हमें सभी को मिला लेना है। पहले हमारी वेस्ट से हिप की मिलेगी, हिप से हमारी थाई की मिलेगी, देन यहाँ से फिर हमारी नी पे मिलेगी। है हमारा नीचे फ्लेयर हम कैसे बनाएं? देखो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर मीटर में फैब्रिक है क्योंकि 5 मीटर में तो आपको बहुत कम घेरा बनेगा, 5-6 मीटर तो हमें चाहिए ही चाहिए। 7 मीटर फैब्रिक है, इसे हमें इंचेस में लेना है। 1 मीटर में हमारा होता है 39 इंचेस, तो ये जो 7 मीटर है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 39 से, हमारा कितना आएगा? 39 मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 से, हमारा इंचेस आ जाएगा 273। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, जब हम बॉटम का घेरा बनाते हैं तो बॉटम के घेरे के लिए हमारा फॉर्मूला है टोटल इंचेस डिवाइडेड बाय टोटल कली। जैसे हमने टोटल वेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कली किया है, वैसे हमें नीचे के बॉटम के लिए भी लगाना पड़ता है टोटल इंचेस डिवाइडेड बाय टोटल कली। तो हमारा टोटल इंचेस हो गया 273, इसको हम डिवाइड दे देंगे, टोटल कली हमारी है 24, 273 डिवाइडेड बाय 24, हमें यहाँ मिल जाएगा 11.3। 11.3 हमारा कहाँ आएगा? 11.25 में 1 पॉइंट, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है हमारे 11.5 इंच का नीचे का एक कली का फ्लेयर मिलेगा। अब ये 11.5 जो आया है इसका हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। ये अभी मैंने मीटर वाला बताया कि आपके पास मीटर में फैब्रिक है तो आप एक कली की चौड़ाई कैसे निकाल सकते हो। यहाँ आ गया हमारा 5.75। 5.75 पर हम एक साइड पे मार्क करेंगे, 5.75 पर हम दूसरी साइड मार्क करेंगे, इस तरीके से। तो आपके नीचे से एक कली की चौड़ाई आपको मिल गई है। ये तो हो गया जब आपके पास मीटर में फैब्रिक रहेगा तब आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको ये कि नहीं मीटर हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, पहले हम कली देख लेते हैं, हमें नीचे का फ्लेयर हमें ज्यादा चाहिए। मान लीजिए आपको नीचे का फ्लेयर यहाँ पे 20-22 इस तरीके से रखना, वो घेरा बहुत अच्छा बनता है कली के लिए। फिस्कट कली के लिए वही एक साइज होता है, 20 इंच का नीचे से घेरा हमारा होना ही चाहिए। अब देखिए हमारा नीचे का हम घेरा रख रहे हैं यहाँ पे 20 इंच का, 20 इंच हमारा एक कली के लिए है, तो हमारी पूरी 24 कली के लिए कितना हो जाएगा? 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 480 इंचेस हो गया। इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें मीटर में पता करना है कि हमारा जब हम 20 इंच का नीचे का घेरा लेंगे 24 कलियों में तो हमारा कितना मीटर जाएगा। 480 आया, डिवाइडेड देंगे 39 से, हमें मिलेगा यहाँ पे 12 मीटर। देखो आप देख सकते हो कहाँ हमारा 11 इंच आ रहा था जब हमारे पास 7 मीटर फैब्रिक था, और हमने जैसे ही नीचे का घेरा 20 इंच लिया है तो हमारा यहाँ पे फैब्रिक जा रहा है, जैसे हमने इसको 39 से डिवाइड दिया 12.30, मतलब 12.5 मीटर आपका यहाँ पे फैब्रिक लगेगा जब आप नीचे से इतना घेरा बनाओगे। और यहाँ आपको 24 कली का बनाना है। अगर आपको इसको और 12 कली का बनाना होता तो फिर आपका इसी में 6 से 7 मीटर फैब्रिक लगता।
ओके, क्योंकि घेरा ही सबसे ज्यादा फैब्रिक लेता है। ऊपर तो देखो कुछ भी नहीं जा रहा, नीचे का फ्लेयर ही आपका ज्यादा कपड़ा लेता है। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। 20 इंच ले रहे हैं तो 10 इंच हम एक साइड पे मार्क करेंगे और 10 इंच ही हम यहाँ दूसरी साइड पे मार्क करेंगे। अब जो ये हमें ये वाला मिले हैं, हमारे दोनों पॉइंट जो मिले हैं, इसके लिए आप यहाँ पे 2 स्केल यूज कर सकते हो। एक आपका लेग स्केल आता है, एक आपका यहाँ पे हिप स्केल आता है। आप दोनों में से किसी भी स्केल का यूज कर सकते हो। यहाँ से भी आप देखो, थाई से भी कर सकते हो, तो आपका अपने आप ही यहाँ से नी पॉइंट मिल जाएगा, या फिर आप नी से ही सीधा यहाँ से मार्किंग कर सकते हो। यहाँ से और ये पॉइंट को इस तरीके से मिलाएंगे। एक कली हमारी ऊपर से इस तरीके से आ गई, देन हम यहाँ से दूसरी कली भी ड्रॉ करेंगे। तो हमारी ये एक फिसकट कली एक रेडी हो गई है। थोड़ा आपको यहाँ पे लूजिंग भी मिल जाएगी, आप यहाँ से स्टिचिंग कर सकते हो उसको, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा, और फ्लेयर बहुत अच्छा आपका यहाँ से बनेगा इस तरीके से। तो हम फिसकट लहंगे की जो कलियां बनाते हैं वो इस तरीके से कटिंग करते हैं। ऊपर वेस्ट लेनी है, हिप लेनी है, थाई तक तो बिल्कुल आपको फिटिंग ही रखना है। आप रखना चाहो नी तक भी रख सकते हो, नी तक आप रखोगे तो फिर आपको ये लाइनिंग को इस तरीके से मिलाना है। यहाँ से ये लाइनें आपको यहाँ से मिलानी है, फिर नी पॉइंट, दोनों पॉइंट हो गए। आप किसी भी तरीके से ऐसे कली कट कर सकते हो। अब ये हमारी एक कली बन जाएगी। इससे आप यहाँ पे पूरी जो 24 कलियां हैं, सारी कलियां सिर्फ एक फरमे से आप कटिंग कर सकते हो। सिंपल यहाँ से इसको कट कीजिए। और देखो अब इसमें हमें कोई भी मार्जिन भी नहीं लेना है। हमने ऑलरेडी 1 इंच का मार्जिन ऐड किया है सभी जगह, वेस्ट में भी लिया है, हिप में भी लिया है, थाई में भी लिया है और नी में भी लिया है। सिंपल ये कली को हमें कट कर देना है और इसी कली से हम अपने फैब्रिक के फोल्ड कर हम ये कली को रखेंगे, पिन अप करेंगे, देन उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये तरीका होता है एक फिसकट लहंगे की कली को कटिंग करने में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना। कहीं भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।